मेरा सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार और मैं हूं नगेंद्र। आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि निकट भविष्य में आपको लेटेस्ट वीडियो प्रेरणा मिशन से संबंधित प्राप्त होती रहेंगी। विगत दिनों में हमने आपको सभी विषयों के क्लास 3 से लेकर के हमने क्लास 8 तक के सभी आकलन प्रपत्र हर विषय के YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाए। लगभग 80 के करीब हमने टीचिंग प्लान शिक्षण योजनाएं आप तक पहुंचाई। बहुत सरल तरीके से उनका निर्माण किया गया और मैं आशा करता हूं कि आपने उन सबको अपनी नोटबुक में लिखा होगा और उसे कुछ चीज़ें बहुत आसान हो गई होंगी समझने में। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जो 100 दिन का हमारा जो प्रोग्राम है, 100 दिन का जो प्रोग्राम है। विद्यालय एक लंबे समय के बाद खुलने के बाद इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ दिनों में BRC पर 2 दिवसीय आपको प्रशिक्षण दिया गया था और उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां आपको इन 100 दिन के जो रेमेडियल प्रोग्राम है विद्यालयों में जो किया जाना है, जो अपरिहार्य है, सभी विद्यालयों में किया जाना है और ये कक्षाओं में प्रभावी ढंग से किया जाना है। अब इसके ऊपर ये जो कन्फ्यूजन है कि किस तरह से किया जाना है, उसको सरल शब्दों में हम व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर आप बड़े आसानी से इसे समझ लीजिए और हम इसी वीडियो में आपको हिंदी भाषा का एक पूरा प्रपत्र किस तरह से आपको आकलन करना है, बेसलाइन तैयार करनी है आपको बच्चों की, बेसलाइन आकलन कैसे करना है और 100 दिन तक आपको किस तरह से बच्चों के इस प्रोग्राम को, उस दक्षता को आगे ले जाना है, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब दूसरी बात आती है, प्रमुख रूप से हमारी दूसरी बात यह है कि ये जो उपचारात्मक जो शिक्षण है, रेमेडियल जो प्रोग्राम है, ये क्यों है? क्योंकि ये आसान सी बात है। आप जान रहे हैं कि एक लंबे समय तक, लगभग 1 वर्ष तक विद्यालय बंद रहे हैं और अभी वो रीओपन हुए हैं और इस रीओपन होने में 1 साल का जो समय लगा है, इस 1 साल के समय में हमारे जो मासूम बच्चे थे उनका जो शैक्षिक दक्षता थी उसका लेवल गिर गया, निश्चित गिरेगा। क्योंकि ये बिल्कुल था कि देखो, छोटे बच्चे कई बार उन चीज़ों को सीखते हैं और कई बार भूलते हैं क्योंकि वो दिमाग में डाइजेस्ट होने में थोड़ा समय लगता है बच्चे की। तो इसीलिए उनको एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उपचार किया जा रहा है। 100 दिन हमको दिए गए हैं, बच्चे का आकलन करना है, पहले दिन बेसलाइन तैयार करनी है और हर क्लास की क्लास, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, आपको 2, 3, 4, 5 क्लास का बेसलाइन आकलन प्रपत्र तैयार करना पड़ेगा। आपके पास पुस्तकें दी गई हैं, उनमें ठीक प्रकार से समझाई गई हैं हर बात, तो उसकी मदद ले सकते हैं। और यहाँ पर जो इस YouTube पर हम एक प्रपत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी का, आप इस आधार पर भी तैयार करके बच्चों का आकलन कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक और महत्वपूर्ण बात इसमें हम कर लेते हैं कि अब बात आती है कि भाई देखो, अभी क्लासें पूरी नहीं आ रही हैं विद्यालय में। कुछ क्लासें उसी शेड्यूल के हिसाब से शासनादेश जो आया उसी के अनुसार आप संचालित कर रहे हैं। तो जो कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहे थे, दूरदर्शन के माध्यम से जो मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा था, या आप उनको नेट के माध्यम से, जो भी माध्यम आप अपना रहे थे, ई पाठशाला के माध्यम से जो मटेरियल छात्रों तक जा रहा था सीखने के लिए, वो लगातार अभी चलता रहेगा जब तक पूर्ण रूप से विद्यालय रीओपन न हो जाए। हाँ, इतना हो सकता है कि जो गार्जियन सब तक आपसे होमवर्क बच्चों का लेने आ रहे थे वो अब शायद नहीं होगा, क्योंकि अब क्लासें रेगुलरली आ रही हैं और आप उसी हिसाब से उनको होमवर्क दे रहे होंगे जो शेड्यूल दिया गया उसी के अनुसार। तो अब हम इस 100 दिन का जो 100 डेज जो हमको दिए गए हैं, इनका जो प्रोग्राम है हम उस पर चर्चा करते हैं। ये जो
महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण हिंदी की बात करें तो हम मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से, समझिए आप, मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से विद्यालय खुलते ही 100 दिन का एक विशेष उपचारात्मक शिक्षण अभियान चलाया जाएगा। ये गांठ मार लीजिए आप कि मिशन प्रेरणा, ये आपसे पूछा जाएगा आप किस हिसाब से उपचारात्मक शिक्षण आप अपने विद्यालय में लागू कर रहे हैं। तो ये निश्चित है कि मिशन प्रेरणा कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से विद्यालय का जो 100 दिन का कार्यक्रम रहेगा उपचारात्मक शिक्षण का, वो आपको चलाना पड़ेगा। इस प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम में किस प्रकार हिंदी भाषा का उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा, मैं ये बता रहा हूँ किस तरह से किया जाएगा। ये पूरी कुछ 5-6 पेज में हमने पूरा बेसलाइन आकलन प्रपत्र बनाकर आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आप अपनी कॉपी निकालिए, नोट कर डालिए। आप चाहें तो इस आधार पर अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। बच्चों के जो आकलन के लिए आप कार्ड बनाएंगे या जो भी आप अनुच्छेद लेंगे, आप अपने हिसाब से उनको सेट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम के तहत ही करोगे। जिस हिसाब से शासनादेश है, जिस तरह से 100 दिन का कार्यक्रम है, उसी हिसाब से आप बेसलाइन आकलन तैयार करोगे। तो साथियों धन्यवाद। आप अब देखिए इससे आगे हम इसका पूरा 7 पेज का जो पूरा हमने जो इसका तैयार किया है एक प्रपत्र, आप उसको ध्यान से देखिए और 1-2 बार समझने के बाद आप बड़े आसानी से हिंदी का बेसलाइन तैयार कर लेंगे, जिससे कि आपका 100 दिन का जो उपचारात्मक शिक्षण है वो ठीक प्रकार से चलेगा। बाकी जानकारियाँ आपको यहाँ पढ़ते हुए, क्योंकि आपने प्रशिक्षण किया है BRC पर, उससे आपको मिल जाएंगी इसे पढ़ते हुए कि वहाँ क्या बताया था। 0 किसके सामने लिखना है, 1 किसके सामने लिखना है, कितने स्तर बनाने हैं, किस तरह से बच्चे का नाम देना है, और उसके सामने वो कुछ नहीं 10 अक्षर जानता है या उससे ज़्यादा जानता है 1 लिखना है, उससे कम है 0 लिखना है। इस तरह से ये आकलन उसका करना है। ये सब बातें आपने सीखी होंगी, और नहीं है तो आप पुस्तकों में भी पढ़ लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से उपचारात्मक शिक्षण का कार्यक्रम आपका विद्यालय में चलता रहे।